नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वैसे तो मैदान में दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है, लेकिन वास्तविक मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गीता कोड़ा के बीच ही माना जा रहा है। रही बात जीत हार की, तो इसका फैसला सिंहभूम की जनता 13 मई को करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के साथ ही इंडिया गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी और समर्थक तरह तरह की बातों से मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दोनों ही दल एक दूसरे की खामियां बताने में लग गए हैं। आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की खामियां बताकर मतदाताओं को कितना लुभा पाते हैं और किसके सिर पर जीत का ताज रखा जाता है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। एक और जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई वर्तमान सांसद गीता कोड़ा 400 पार के नारे और मोदी लहर के भरोसे एक बार फिर सत्ता सुख पाना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही 5 बार की विधायक और 4 बार मंत्री रह चुकी शहीद स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की पत्नी जोबा मांझी संविधान बचाने, आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी सरकार को रोकने के लिए मतदान करने की अपील कर रही हैं। वो मोदी जी का संदेश है। आने वाले 13 मई को आप लोग को वोट करना है, ताकि आज जो हम लोगों के लिए मोदी जी ने काम किया है, चाहे वो राशन हो, गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, पानी हो या स्वास्थ्य कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड, तो ये सब काम मोदी जी ने किया है। और हर वर्ग की महिलाओं के लिए मोदी जी के कार्य हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, सभी के लिए मोदी जी ने काम किया। और हम इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, और इसमें आप सबका सहयोग हो, ताकि और जो दिल्ली है या और हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। आज आप लोग देखते हैं कि मोदी जी के काम पूरे विश्व में लोग उनके काम को देखते हैं, सराहते हैं। आज हमारे इस क्षेत्र के ये कामों को रोकने का काम किया गया। हमारे नगर पंचायत का काम को बाधा पहुंचाने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। इन कामों को रोकने का प्रयास किया, चाहे वो आवास का योजना हो। आज सभी लोगों को आवास चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया। आज आपका जो हक है, अधिकार, रोकने का काम किया। इसलिए इस सरकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रोक-टोक कर रही है केंद्र की योजनाओं में, ये सहयोग आने वाले 13 मई को आप लोगों के मतदान से, आप लोगों के वोट से ये संभव है। इसलिए आज लोगों के बीच में आज गीता कोड़ा अपील करने के लिए आई है, आपसे विनती निवेदन करने के लिए आई है कि आने वाले 13 मई को कहीं भी हम लोग को इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ कमल छाप पर अपना वोट देना है। आप सबसे यही विनती, यही निवेदन है। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी आते आते पीछे दीदी बोल रही थी कि भाई हम लोग का राशन कार्ड कब बनेगा, तो ये शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, ये हम भी जान रहे हैं। और इन सब का समाधान सिर्फ एक ही है, वो है आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। और वो तभी संभव होगा जब आप सभी मतदान करें। हम सभी आपके लिए कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं, आप लोगों का काम करने के लिए, आपके गांव घर का, शहर का काम करने के लिए हम लोग सभी उपलब्ध हैं। और आप लोग जैसा आदेश करिएगा कि भाई यहाँ हम लोग को पानी का व्यवस्था चाहिए या हम लोग को राशन का व्यवस्था चाहिए, गीता कोड़ा आप लोगों के साथ खड़ी है, आपका सहयोग करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आपसे विनती निवेदन यही है कि 13 मई भूले नहीं भूलो। लोग से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये जो जंग है, ये जो चुनावी है, इसको हम सभी मिल करके ये सीट को जिताना है और महागठबंधन की जीत होगी। हमारे नेता, हम सबों के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के लिए, उन गरीबों के लिए, उन असहायों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए
चाहे हम शिशुओं के लिए हर प्रकार का कार्य योजना तैयार किया और उन कार्य योजना को धरातल पर उतारने का कोशिश किया। और वैसे जो आज देश में राज करने वाले षड्यंत्र करके इनकी आवाज को दबाने का कोशिश किया है और हमारे बीचों से हमारे नेता जेल में रखा है। मैं आप लोग से यही अपील करना चाहती हूँ, हमारे नेता, हम सबों के नेता आज जेल के अंदर रहते हुए आज आप सबों का भरोसा विश्वास से इन चुनावी को जीतने के लिए, जिताने के लिए आपको सौंपा है, आपको जिम्मेवारी दी है। और ये जिम्मेदारी हम एक एक जन के पास, एक एक व्यक्ति के पास, एक एक मतदाता के पास हम ये संदेश देंगे कि आज ये जो महागठबंधन को जिताना है और महागठबंधन को मजबूत करना है, जैसा हमारे चंपिया जी ने कहा, ये लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। जो आवाज उठाएगा, जो जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता का हित के लिए यदि आवाज उठाता है तो उसका सदस्यता को समाप्त करता है। तो इस तरह से एक तानाशाही करके अब लोकतंत्र को खत्म करेंगे, ये संविधान को खत्म करेंगे, तो यह जिला नहीं चलने देगा। ये जो जिला है कुल्हान है हमारा, और खासकर सिंहभूम अंग्रेजों से भी नहीं डरा है और अंग्रेज को भी मजबूर करना पड़ा। और हमारा CNTSP एक्ट को आज हमारे बीच में चाहिए। तो आज इस तरह से तनाशाही को समाप्त करने वाले लोगों को आज ये जो समय आया है और 13 मई को एक एक मत देकर ये तनाशाही को समाप्त करना है और अपने अस्तित्व को बचाना है, अपना जल जंगल को बचाना है, अपना समाज संस्कृति को बचाना है, अपना मान और सम्मान को बचाना है। मैं इसी को आपके बीच एक अपील और प्रार्थना करती हूँ। मैं चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना इंडी गठबंधन और भाजपा के लोग जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। चुनावी कार्यालय भी खुल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। प्रत्याशी जब मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। गीता कोड़ा के कांग्रेस से पाला बदलकर भाजपा में आने की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि पति मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार के पाप को धोने के लिए गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई है ताकि वॉशिंग मशीन में धुलकर सब कुछ सफेद हो जाए। इंडी गठबंधन के लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि गीता कोड़ा को कांग्रेस पार्टी से चुनाव जिताने में झामुमो ने कड़ी मेहनत की थी। उद्देश्य यह था कि वह सिंहभूम की जनता की आवाज बनेंगी, लेकिन इसके उलट उन्होंने चुनाव आते ही पाला बदल लिया। अब उन पर सिंहभूम की जनता से छलने का आरोप लग रहा है। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक तरफ जो है शोभा माली को महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में एक सामने लाए हैं और सभी हम लोग अगर चट्टानी एकता के साथ इनको 13 मई को उस चुनाव में भाग लेते हैं और लोगों को दिलाते हैं तो इन्हें प्रचंड बहुमत से जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम अंत में इतना ही कहना चाहेंगे और एक दो ही दूरी एक जो है चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ इंडिया महागठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती शोभा माली जी और दूसरा एनडीए का जो है उम्मीदवार होंगी और एक फर्क केवल इतना ही करना है, एक श्रीमती शोभा माली जी दिवंगत शहीद देवेंद्र माली जो जल जंगल जमीन के लिए पूरा शहादत दिया है उनकी पत्नी है और एक तरफ जो है ऐसे व्यक्ति हैं मधु जी का अर्थ है मधु अग्रवाल की मधु जी की पत्नी जो 4 करोड़ के लुटेरा और इस
जल जंगल जमीन के अंदर के दबे चीज की खनिज संपदाओं को लूट करके एक जो है ये अपना कीर्तिमान स्थापित झारखंड में किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य और कलंकित किया है। इस कलंकित को भी धोने का अवसर सभी जो है लोगों को मिलना चाहिए। तो ये एक तरफ जो है लुटेरा और दूसरी तरफ इंडिया मांगा और किस तरह का भाषण करते उसके भाषण से ज्यादा होता है घमंड करके बना वो गठबंधन को घमंड ही कहते हैं। उसका घमंड को खत्म कर देते हैं। गठबंधन के पीछे हम सभी एकजुट होकर के संकल्प होकर के बहुत सक्रियता के साथ उसको हराएंगे हम लोग और उसका घमंड ताकि बाद में गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन कहने का हराएंगे। ये संकल्प के साथ आगे हम लोग बढ़ना है। इंडी गठबंधन गीता कोड़ा पर यह भी आरोप लगा रहा है कि संसद में सिंहभूम की आवाज उठाने की बात तो दूर, चुनाव जीतने के बाद गीता कोड़ा का जनता से संपर्क भी छूट गया। जनता से दूर और समस्या का समाधान नहीं कर पाने की वजह से जब हार दिखाई देने लगा तो पाला बदल लिया। उनके सांसद काल में कोई कार्य नहीं होने से जनता में काफी आक्रोश है। इस आक्रोश को दूर कर पाना कोड़ा दंपति के लिए कठिन था, इसलिए चुनावी नैया पार करने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया। இந்த நாடு துல்லையா இசை கூடாண்டோ நீர் सांसद बैकी है इसे ब्यूरो ने तकाय ब्यूरो टाइप अरो जब सरकार पाए तो कुछ निर्णय हुआ इन समय अब विरोध के बयान है बेटा ना पम प्रदेश कदी टाइप जब नेता चुनाव हुआ तन टाइप ना आलो 4 एमएलए को टाइप ना, लेकिन हम लोग विषय कभी हम लोग इस पर क्वारी नहीं किया। पार्टी ने तय कर दिया, अलायंस पार्टी का उम्मीदवार थे, हम लोग ने उसको कंधा ढो करके जनता के बीच में लाने का काम किया। हर कार्यकर्ता आम जनता को हम लोग समझाया, कहा गए सारा सरती चिपा ना उम्मीद के ना गठबंधन है, इसलिए गीते कोड़ा बुदेंगे ही मन के तनिमिन वोट करके चाहे बस विधानसभा थे 91,000 कुछ वोट भी मैं थे। बीजेपी तो कम से कम 50,000 वोट तो आयरलैंड तक तो जोबा माजी और गीते कोड़ा चिमिन अंतर मिला ना बीच रे बार प्रेस वाला को पुलिस ना आले वाला काजी टाइक ना कि भाई चिनारिया पार्टी प्रोग्राम में का मौजूद नहीं, क्यों गठबंधन का बात आप नहीं कर रहे हैं। तो स्थानीय नीति के भी विरोध में बोलती है, 75% आरक्षण के बारे में विरोध में बोलती है, निंतार सरना धर्म कोड का बात होता है उसके बारे में विरोध में बोलती है ना। जो ओबीसी आरक्षण हम लोग 27% विधानसभा में पारित किया उसका भी बात दूसरे तरीके से बोलती है। मागदा गौड़ गोपाला है मधुपुरा और इधरों संस्था चलाया था, इना प्रधान दिया मत गौड़ को बिना पर दो या प्रधान को बिना, लेकिन कभी विधानसभा में या लोकसभा में या सरकार में रह करके इसका आरक्षण का लाभ उनको मिले इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ना उड़ोई पे इस जिला में जो है ना 14% जो है ना आरक्षण था उसको यही मधुपुरा क्या बोलते हैं हम लोग का अर्जुन मुंडा जी और ये रघुवर दास के समय में इसको इस जिला में आरक्षण राज्य का नहीं कर रहे, इस जिला में आरक्षण को 7% कर दिया गया था। जो गौवन को बिना को प्रधान को महत्व को जो ओबीसी मूलवासी समुदाय से आते हैं उनके लिए कर, लेकिन यही झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अब सरकार बनी ना यही हेमंत सोरेन जो है ना आरक्षण को 27% ओबीसी का आरक्षण करने के लिए विधानसभा से पारित किया। चुनावी मौसम में आसमानी तापमान भी चरम पर है। चुनाव को लेकर चौक चौराहों और गांव के चौपालों में चर्चा तेज हो गई है। मतदाता कभी झामुमो तो कभी भाजपा की चर्चा कर रहे हैं। कई मतदाता तो अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी की भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि फैसला मतदाता को ही लेना है, लेकिन राजनीतिक चर्चा से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास अवश्य होता है। कौन कितना माहौल बना पाता है यह तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। हो गया आजकल कौन नेता और सही काम कर दे रहा है। तो कैसा काम चाह रहे, क्या काम चाह रहे गाँव में? चाह के भी काम क्या कर पाएंगे, वो सब चाह के करता है, हम लोग क्या कर पाएंगे। अरे कुछ तो सोचे होंगे कि गांव में ये होना चाहिए, क्या सुविधा चाहिए। इतना उम्र हो गया सोच के कुछ भी तो हुआ, क्या नहीं हुआ तो बताइएगा। इंदिरा आवास नहीं, रोडे ठीक नहीं है, शौचालय नहीं है हम लोगों का। सरकार तो दावा कर रही है कि बहुत कुछ दिया। सरकार बना देख रहे हैं ना, कितना सरकार बन गया, लेकिन हम लोग का घर में तो वही है।
इसलिए हम बाहर में ही काम करता है, इसीलिए ये भी मेरा आपके गांव के कितने लोग बाहर काम करते हैं? काम करते हैं बाहर जाकर कितने लोग देखो, काम करते अभी हैं? हम इसीलिए बोल रहे हैं कि वोट देने के लिए क्या है, हम कुछ भी नहीं मिल रहा सरकार तरफ से, एक भी नहीं। हम गरीब है, हम गोप लिखते हैं, नहीं कि गोप, फिर भी 90% लोग जाते हैं। हम लोग पूरा टोटल जाएगा। कहाँ जाते हैं? हम लोग बेंगलोर रहते हैं, तो अभी चेन्नई, बेंगलोर, उधर ही जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मिलता है, घर भी नहीं बना रहे, आया हुआ है बोल रहा लिस्ट आया है, इसके बाद नहीं है आपका लिस्टिंग। कितना साल, 20 साल हो गया, हम 2005 से काम कर रहे बेंगलोर में, फिर भी हम मेरा अपना जिंदगी बिताना है, मेरे माँ बाप को हम कैसे करके भी संभाले के बोल के हम काम कर रहे हैं, लेकिन घर तक नहीं बना रहा है इंदिरावास। वो परेशानी हो रहा है और लोगों का समस्या का समाधान है। समाधान तो है कि गांव में जो भी नेता जीत जाता है दोबारा यहाँ पर झांकने नहीं आते। मतलब जो जीती है सांसद वो नहीं आई है? नहीं आई। अच्छा, तो गांव की समस्या क्या है? समस्या क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग का देखिए घर नहीं है, जैसे गरीब होता है ना, गरीब का घर नहीं है। यहाँ पर वो सब भर तो देते हैं वाला कागज, उसके बाद यहाँ इंदिरावास का कोई नाम ही नहीं होता। कोई मतलब किसी का नहीं हुआ है किसी का अभी तक इस गांव में। तो हम लोग नहीं कह सकते किस तरह का भावना। तो इस बार आप लोग गांव वाला क्या चाह रहे हैं कि पहले जो थी उसका परिवर्तन चाहते हैं या फिर? आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की ओर से रविंद्र भवन चाईबासा में शनिवार को बैठक की गई। समिति के सचिव राजेश राय ने कहा कि झारखंड के ईस्ट जोन में करीब 4.5 लाख से भी अधिक बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। उनके उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए जो भी राजनीतिक दल कार्य करेंगे, हम लोग सोच विचार करके उन्हें ही वोट करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी कुछ मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे पहले हर जगह जगह पर बांग्ला स्कूल हुआ करते थे, मगर वह धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। स्कूलों में बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति हो, बांग्ला पढ़ाई हो एवं रेलवे स्टेशन में बोर्ड में से जगह का नाम बांग्ला भाषा से लिखा रहता था, उसे भी हटा दिया गया है, उसे भी लागू करें। इस बैठक में चाईबासा, चक्रधरपुर, सिनी, कांड्रा, आदित्यपुर, गम्हरिया, जमशेदपुर से बंगाली समुदाय के लोग मौजूद थे। बैठक बुलाया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पिछले कई सालों से रहते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मांग है जो मांग आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे समाज को कहीं ना कहीं हमारे समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए आज हम लोग इस बैठक को रखे हैं कि जिससे आने वाले दिनों में हमारे समाज को हम लोग एकजुट कर सकें और हमारे जो मांगे हैं, जो हमारे ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरत पूरा हो सके। इसलिए आज हमारे सारे बंग समाज के लोग एक साथ यहाँ बैठक चाईबासा में, आज जो हमारे चाईबासा का एक बहुत पुराना इतिहास है। हम लोग पूरे सिंहभूम में अगर देखें तो हम लोग करीब 5 लाख बांग्ला भाषी यहाँ रहते हैं और करीब सदियों से रहते हैं। चाईबासा के इतिहास में जहाँ मुझे जानकारी है कि चाहे रविंद्र भवन जब बन रहा था, या विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। उनकी जगह वो अपना पत्र लिख के उनका सहमति दिए थे और चाईबासा के रविंद्र भवन के उत्थान के लिए उनका एक सुझाव भी था। तो इसका मतलब यही है कि हमारे इतिहास इस सिंहभूम में चाईबासा को केंद्रित करते हुए वर्षों का है या शतकों का है।
लेकिन यहाँ सिंहभूम में रहने वाले लाखों के आबादी में जो बांग्ला भाषी रहते हैं, वो बांग्ला भाषी अब एकजुट हुए हैं और अपने हकों के लिए, अपने भविष्य के लिए वो आज सोच विचार करने के लिए यहाँ हम लोग बैठक में आए हुए हैं। हमारे कोल्हान के और हमारे सिंहभूम के जितने भी बांग्ला भाषी नेतृत्व हैं, आज सारे लोग यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं आने वाले दिनों के लिए विशेष चर्चा करने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले मेधावी छात्र अमन अग्रवाल का चाईबासा के विभिन्न संगठनों के लोगों ने अभिनंदन किया और उन्हें चाईबासा का गौरव बताया। इस अवसर पर उनकी माता बबीता अग्रवाल और पिता मनोज अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा खिरवाल धर्मशाला के बैंकेट हॉल में आयोजित इस सम्मान समारोह को प्रसिद्ध उद्योगपति तथा समाज सेवी मुकुंद रुंगटा, बनवारी लाल निवटिया, अनिल खिरवाल, डॉक्टर विजय मुंदड़ा, FJCCI के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश, चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, सचिव नीरज सेंधवार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अमन की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सफलता से चाईबासा का नाम पूरे भारत में उज्जवल किया। वक्ताओं ने उनके उज्जवल भविष्य और सफलता के उच्चतम शिखर पर जाने के लिए शुभकामनाएं दी। अमन अग्रवाल ने कहा कि लोक सेवा ही उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम चेंबर, कायस्थ महासभा, मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी सम्मेलन, जागृति शाखा, युवा मित्र मंडल, श्याम प्रचार मंडल, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लायंस लावण्या, बंगाली सेवा समिति, अंजुमन इस्लामिया, उरांव समाज, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन आदि संगठनों ने भी सम्मानित किया। आज हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ऐसे परिवार के बच्चे को सम्मानित करने के लिए जो परिवार सदा से समाज की सेवा में तत्पर रहा है। हो सकता है मैं आपका कुछ समय ज़्यादा लूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि आज 97 में जैसे कहा रवि अग्रवाल जी, जिनको हम लोग सब चाईबासा वाले मंटू कहते हैं। मंटू यहाँ से UPSC की परीक्षा पास करके और आज वो हमारे चाईबासा का गौरव है कि केरल के वित्त सचिव हैं केरल सरकार के। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और अमन उस कड़ी में उसमें दूसरी कड़ी है। हम लोग चाहेंगे कि आप तरक्की करें, अपने जीवन की उच्चतम शिखर तक पहुँचे, सब ऊंचाइयों प्राप्त करें जो कि आपके करियर में पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे परिवार के बारे में 2-3 शब्द नहीं कहूँ तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले मैं बंटी बबीता जी और अनीस का स्वागत करता हूँ कि उनके सहयोग से ये आगे बढ़ पाए। इसके बाद इसकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, परमानंद नक्कनलाल हो, फतेहचंद राजकुमार हो या जो भी श्याम भैया का परिवार हो, उनका सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा जैसा मुझे पता चला कि रविंद्र और रविंद्र की वाइफ का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है इसको आगे बढ़ाने में। लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा है, तो इसमें संघ लोक सेवा का आयोग का यही मकसद होता है कि सरकार को ऐसे ऑफिस दिए जाए जो लोक सेवा के लिए तत्पर है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमेशा से ही समाज सेवा, लोक सेवा में तत्पर है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे सभी कुछ न कुछ तरीके से समाज को और बाकी लोगों को अपनी सेवा देते हैं और हमेशा आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते हैं। उसी तरीके से मैं सरकार में जाकर के यही करने की कोशिश करूँगा कि लोक सेवा ही मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। हमारे सरकार द्वारा काफ़ी सारी नीतियाँ, पॉलिसी, स्कीम्स हैं जो लाई गई हैं लोगों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी सही तरीके से, साझा तरीके से नहीं हो पाता। तो मेरी यही कामना रहती है कि मैं उसको सही तरीके से करूँ ताकि आप जैसे व्यापारी लोग और बाकी जो आम नागरिक हैं
उनको उन सभी स्कीम से पूरा लाभ मिले और ताकि आप सब भी आगे बढ़े, आपके साथ जितने लोग आपसे जुड़े वो भी आगे बढ़े। यही मेरी कोशिश रहेगी, यही मेरी कामना रहेगी। आपका अनुरोध मैंने सुना तो वो मैं कुछ दिल से लगा करके पूरे शरीर में चलूँगा। अंततः मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, यही 3 मंत्र है जो मेरे को मेरे प्रिपरेशन में मेरे साथ रहा है। और लोग कहते हैं कि बहुत कठिन एग्जाम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ कोई भी क्लियर कर सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद हमेशा यूनिक बनाए रखें और हमेशा मेरे साथ ही रहें, जिससे कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। ये तो बस एक शुरुआत है, इसके आगे तो और आगे भी बहुत सारी मंजिलें जिनको हासिल करना है। धन्यवाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। इनर व्हील क्लब की ओर से रुंगटा मैरिज हाउस में गर्भाशय कैंसर एवं मिलेट्स फूड का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर मानुषी सांतरा ने गर्भाशय कैंसर के बारे में जानकारी दी, साथ ही प्रश्नों का उत्तर भी दिया। मिलेट्स फूड क्या है, उसका उपयोग, फायदे, इन सब की जानकारी प्रियंका राठौड़ ने दी। कार्यक्रम में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वर्ष भर की किताबें दी गई। सिविल कोर्ट चाईबासा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बिजली एवं एनआई एक्ट से संबंधित वादों के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि चेक बाउंस एवं बिजली से संबंधित कुल 82 मामलों का निपटारा हुआ। बिजली से संबंधित 77 मामलों का निष्पादन कर 6,08,000 रुपए का समायोजन किया गया। एनआई एक्ट से संबंधित 5 मामलों का निष्पादन कर 4,45,000 रुपए का समायोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कोर्ट परिसर स्थित मीटिंग हॉल में न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थ अधिवक्ताओं की बीच आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निष्पादन को सुलभ और सहज बनाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ शुक्ला ने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका की विशेषताओं का वर्णन किया तथा इसको और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह विवाद सुलझाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्यस्थ निष्प्रभावी एवं निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवादग्रस्त पक्षकारों को एक ऐसे समझौते के लिए तैयार करते हैं जिस पर पक्षकारों की सहमति होती है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय योगेश्वर मनी ने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे किसी भी मामले के सकारात्मक निष्पादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।
आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।